इस वीडियो में आज हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर 2023-24 यानी जिनका अभी हाल ही में बीएड फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुआ है पीटीटी के थ्रू। उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, बहुत ही अच्छी न्यूज़ में लेके आया हूँ, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन वीडियो लेके आया हूँ। इसमें हम बात करेंगे इंटर्नशिप के बारे में, यानी इंटर्नशिप क्या होती है, कब होती है और कैसे होती है। क्या बच्चों को पढ़ाना अनिवार्य होता है, केवल ये आपको कुछ ऐसी भी इसमें इंटर्नशिप से रिलेटेड कुछ जो फॉर्मेलिटी होती है वो आपको नहीं करनी चाहिए, कुछ ऐसी गलतियाँ होती हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। तो कंप्लीट हम जानकारी देने वाले हैं। अगर चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि जैसे हम मॉर्निंग में 8 बजे वीडियो अपलोड करते हैं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो बिना किसी देरी के आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। काफ़ी दिनों से आपके कई बच्चों के कमेंट आए थे कि इंटर्नशिप के बारे में बताइए, तो कंप्लीट आपको जानकारी मिलेगी। वीडियो को शुरू से एंड तक देखना है, लास्ट तक आपको वॉच करना है। तो सबसे पहले हम बात करें इंटर्नशिप होती क्या है, आखिरकार क्या होती है इंटर्नशिप। इंटर्नशिप के बारे में अगर बात करें, जैसे ही आप अगर बात करें आपका एडमिशन कंफर्म हो गया कॉलेज में, तो कॉलेज में एडमिशन कंफर्म होने के बाद में आपसे कॉलेज के सॉरी जो यूनिवर्सिटी होती है उसके द्वारा आपका एग्जाम फॉर्म है वो भरवाया जाएगा। ठीक है, एग्जाम फॉर्म आपसे है वो भरवाया जाएगा और एग्जाम फॉर्म भरवाने के बाद में यूनिवर्सिटी के द्वारा एक और नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जिसमें यह बताया जाएगा कि बीएड फर्स्ट ईयर के लिए 28 दिनों का, आपको पता होना चाहिए इंटर्नशिप आपकी 28 दिन की होती है। ठीक है, तो 28 दिन में आपको क्या करना है, एक इंटर्नशिप के लिए आपको कॉलेज जो यूनिवर्सिटी उसके द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, जिसमें आपको इंटर्नशिप से रिलेटेड है वो बताया जाता है। अब इंटर्नशिप में क्या क्या होता है, क्या चीज़ होती है इंटर्नशिप के बारे में, इसके बारे में कंप्लीट हम जानकारी आपको देने वाले हैं। तो यहाँ पर आपने एक नाम सुना होगा, शाला दर्पण, शाला दर्पण पोर्टल। ठीक है, वहाँ पर आपको जैसे ही यूनिवर्सिटी के द्वारा यहाँ पर जारी किया जाता है, तो इंटर्नशिप के वहाँ से आपके आवेदन स्टार्ट होते हैं। वहाँ पर आपको एक यानी अगर बात करें वेबसाइट होती है शाला दर्पण पोर्टल है, वहाँ पर आपको आवेदन करना होता है। ठीक है, और आवेदन आपने मोबाइल से भी आप कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि इंटर्नशिप का मतलब होता है कि आपको जो शाला दर्पण यानी जो पोर्टल है उसके माध्यम से आपको कॉलेज जो स्कूल फील करनी होती है, और उसके बाद में आपको कोई एक यानी अगर बात करें अधिकतम, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लगभग अगर अधिकतम आप 30 और मिनिमम अगर बात करें तो 15 स्कूल आपको फील करनी होगी शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से इंटर्नशिप में। अब हम बात करें इंटर्नशिप होती क्या है, तो इंटर्नशिप में एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जो बीएड जो कर रहे होते हैं ना, प्रशिक्षणार्थी जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो उन प्रशिक्षणार्थी को अ, अ, कम से कम 15 और अधिकतम अगर बात करें तो 30 स्कूलों को फिल करना होता है। कॉलेज उसमें स्कूल बनी होती है और जो उसमें से एक इसको स्कूल अलाउड की जाती है, उन स्कूल में उनको जाकर के जो जो बच्चे होते हैं, जैसे अगर आप बात करें अगर आप 2 ईयर्स वाले हैं तो आपको छठी, सातवीं और आठवीं, अगर आप 4 ईयर वाले हैं, ठीक है, तो अगर बात करें तो आपको पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं इसमें से कोई भी आपको 2-3 जो उसको जो कक्षा होती है स्कूल की, वो आपको प्रिंसिपल के द्वारा अलाउड की जाती है। ठीक है, और उन बच्चों को आपको पढ़ाना होता है। तो ये आपकी इंटर्नशिप होती है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट ईयर में आपकी इंटर्नशिप जो होती है वो कितने दिनों की होती है। तो फर्स्ट ईयर में आपकी अगर बात करें तो 28 डेज की आपकी इंटर्नशिप होती है। ठीक है, इसमें अगर बात करें, जैसे अगर बात यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इसमें अगर बात करें जैसे मान के चल सकते हैं, तो इसमें करीबन करीबन अगर बात करें तो 3 से 4 आपके क्या आ जाता है, संडे आ जाता है। क्या आ जाता है, संडे आ जाता है। 28 में अगर बात करें तो 4 इसमें आपको पता ही है संडे आ जाता है। तो जैसे इनमें 4 संडे आता है तो जिसमें इनकी जो छुट्टी होती है, जैसे इनकी हॉलिडे होती है ना, वो इसमें इंक्लूड आपका नहीं किया जाएगा। यानी प्रेज़ेंट मुख्य रूप से अगर बात करें आपकी जो स्कूल होती है उसमें अगर बात करें आपका रजिस्टर्ड एक अलग से प्रिंसिपल के द्वारा जो होता है इंटर्नशिप विद्यार्थियों के लिए, तो उसमें आपको जो हाज़िरी लगानी पड़ती है 28 दिनों की। अगर इसमें जैसे कि 28 दिन का आपका इंटर्नशिप होता है, तो 28 में आपको पता ही है कम से कम 3 से 4 इसमें संडे आ जाता है। तो संडे यानी जिस दिन स्कूल में छुट्टी होगी उस दिन आपका वो इसमें दिन है वो इसकी गिनती है वो नहीं होगी, आपको ध्यान रखना अनिवार्य है। ठीक है, बाकी अगर बात करें तो क्या स्कूल में जाना अनिवार्य होगा 28 दिन? बिल्कुल, अगर बात करें तो सबसे बड़ा सवाल जो विद्यार्थियों का आता है वो ये आता है, क्या स्कूल में जाना अनिवार्य होता है? तो मैं यह कहूँगा बिल्कुल आपको स्कूल में जाना अनिवार्य होगा। क्योंकि देखो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि प्रिंसिपल वगैरह से आपको पता ही है उनकी रिश्ते मतलब कि रिलेटेड होते हैं, तो काफ़ी स्टूडेंट तो इसमें नहीं जाते हैं। लेकिन उनकी उनके लिए अगर बात करें तो आपको, अगर आप चाहते हैं तो आपको स्कूल है वो जाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर आपको
इतना अच्छा जो माहौल मिलता है ताकि आप बच्चों के बीच में जाकर के उनकी भावनाओं को जान सकते हैं, ठीक है? तो अपना जो पढ़ाने का जो तरीका है, वो आप जान सकते हैं कि मैं किस प्रकार पढ़ा सकता हूँ बच्चों को, किस प्रकार हैंडल कर सकता हूँ, क्या पढ़ा सकता हूँ, क्या नहीं पढ़ा सकता हूँ, ठीक है? पढ़ाने का जो तरीका होता है वो आप स्वयं में वहाँ पर आप जाकर के उपस्थित होकर के आप है वो पता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो अब देखो कुछ स्टूडेंट होते हैं जो मतलब कि ये सोचते हैं कि इंटर्नशिप में स्कूल जाना अनिवार्य है या नहीं। तो मैंने आपको बता दिया स्कूल आपको जाना अनिवार्य है, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं यानी यहाँ पर अगर कह सकते हैं कि कुछ प्रिंसिपल भी ऐसे होते हैं लेकिन यानी कि कुछ प्रिंसिपल ऐसे होते हैं, उस स्कूल में अगर किसी विद्यार्थी को इंटर्नशिप मिली है और आपने सुना भी होगा तो कुछ स्टूडेंट होते हैं जो कि स्कूल नहीं जाते हैं लेकिन उनकी इंटर्नशिप 28 दिन की वो कंप्लीट कर दी जाती है और जैसे ही उनकी 28 दिन की कंप्लीट होती है इंटर्नशिप तो उनको तुरंत है 28 दिन के बाद एक है वो रिलीव लेटर दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? स्कूल के द्वारा उनको रिलीव लेटर दिया जाता है। और जैसे ही आपको पता होना चाहिए जैसे आपको स्कूल अलाउट होती है, ठीक है, यानी एग्जाम फॉर्म भरते हैं, सबसे पहले आपका एडमिशन होता है कॉलेज में, फिर एग्जाम फॉर्म, फिर आपका इंटर्नशिप में आप फॉर्म लगाते हैं, इंटर्नशिप फॉर्म के बाद में आपको स्कूल अलाउट होती है। और जैसे ही आपकी स्कूल अलाउट होती है तो आपको जो आपको कॉलेज मिला है एक बार पहले, उस कॉलेज में जहाँ पर आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको जाकर के कॉलेज से एक रिलीव लेटर लाना होगा। वो रिलीव लेटर ला करके आपको जो स्कूल मिली है वहाँ पर आपको जमा करवाना होगा। और वहाँ पर जैसे ही आपके 28 दिन पूर्ण हो जाते हैं स्कूल में, तो वहाँ स्कूल में 28 दिन पूर्ण होने के बाद में आपको है वो एक प्रिंसिपल के द्वारा सिग्नेचर वगैरह करके, ठीक है, पेज के ऊपर आपको वो कंप्लीट उसमें जानकारी वगैरह लिख करके आपका वो स्कूल से एक रिलीव लेटर फिर से दिया जाएगा जो कि आपको कॉलेज में वो जमा करवाना होता है। तो यहाँ पर आपका जो 28 दिन का जो होता है वो इंटर्नशिप होता है। तो कुछ स्टूडेंट है वो आपने सुना भी होगा कि कुछ स्टूडेंट है जिन्होंने बिना किसी स्कूल जाए उन्होंने इंटर्नशिप कंप्लीट कर दिया। तो बिल्कुल कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, तो कुछ प्रिंसिपल भी ऐसे होते हैं जो कि उन बच्चों को कुछ भी नहीं कहते हैं। वो अगर स्कूल आते हैं तो भी अच्छी बात है, अगर वो नहीं आते तो भी अच्छी बात है, लेकिन वो प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप प्रिंसिपल को हैंडल कर सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं कर सकते तो फिर आपको स्कूल जाना ज़रूरी होगा। अगर आप नहीं जाते हैं तो आपको यहाँ पर 28 दिन में अगर बात करें तो कम से कम आप 2 छुट्टी ले सकते हैं। 28 दिनों में अगर आपका कोई हॉलिडे वगैरह है, अगर आप स्कूल में किसी भी प्रकार का रविवार या अगर कोई सार्वजनिक अवकाश है तो वो आपको 28 दिन में आपका नहीं गिना जाएगा। ठीक है? और इसी 28 दिन में अगर बात करें, अगर आपका कोई अति आवश्यक अगर कोई कार्य है, अगर आपको कोई वर्क है, ठीक है? किसी कारण आप अगर नहीं जा पाते हैं, तो आपको कम से कम आपको 2 दिन की यहाँ पर है वो आपको छूट दी जाती है। केवल 2 दिन आप है जो छुट्टी ले सकते हैं, इससे ज़्यादा 28 दिन में आप नहीं ले सकते हैं। अगर आप 2 दिन से ज़्यादा लेते हैं, तो फिर प्रिंसिपल यहाँ पर आपका वो कुछ भी है वो एक्शन वगैरह ले सकता है। ठीक है? ये आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर बात करें जैसे ही आपको इंटर्नशिप आपको अलाउड होती है स्कूल, तो आपको कॉलेज के द्वारा आपको पता ही है पहले आपको किट के बारे में कहा गया था। तो वो किट में आपको पता है आपको डायरिया दी गई थी। डायरिया दी गई थी और उस डायरी में आपको पता है वो आपको डायरिया जो बनानी है वो आपको बनानी है इंटर्नशिप के समय। इंटर्नशिप में आपको पता ही है स्कूल में आपको जाना है, पढ़ाना है, तो एक उसमें डायरिया आती है यानी 6 से 7 अगर बात करें, यानी कुछ राजस्थान यूनिवर्सिटी में अगर बात करें तो 9 डायरिया जो होती है वो होती है उसकी जो सेशनल वर्क होता है, ठीक है? सेशनल वर्क में वो उसका होता है। बाकी अगर बात करें तो 2 डायरी इसकी फाइनल लेसन की होती हैं। एक डायरी अगर बात करें तो केस स्टडी की होती है। एक डायरी अगर बात करें तो डेली लेसन प्लान की होती है। इसके अलावा भी बहुत सारी माइक्रो टीचिंग वगैरह की, तो इसमें अगर बात करें तो बहुत सारी डायरिया वो होती हैं, ठीक है? तो ये आपको डायरिया किस प्रकार बनानी है तो मैं आपको आगे अलग से बता दूँगा, ठीक है? जैसे आपके इंटर्नशिप जो स्टार्ट होगा तब, ठीक है? और जैसे डेली लेसन प्लान की अगर आप डायरिया बनाते हैं तो डेली लेसन प्लान की डायरी सबसे इम्पोर्टेंट डायरी होती है। बाकी जो आपकी 2 फाइनल लेसन की डायरी होती है ये भी आपकी इम्पोर्टेंट होती हैं। अगला मैं आपको वीडियो लेकर के आऊँगा, वो होगा फाइनल लेसन से संबंधित क्या होता है, किस प्रकार होता है, जो कि आज से 3-4 दिन पहले ही हमारा फर्स्ट ईयर का वो फाइनल लेसन हुआ है, जिस कारण मैं आपको 2-3 दिन वो वीडियो नहीं डाल पाया था। ठीक है? मैं आपको बिल्कुल प्रूफ लाइव के साथ में बताऊँगा। तो जो दैनिक क्लास जो होती है ना दैनिक जो लेसन प्लान जो डेली लेसन प्लान वाली डायरी वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है और उस डायरी में कॉलेज जो स्कूल आपको अलाउड हुई है, वहाँ पर प्रिंसिपल के सिग्नेचर और उनकी जो मुहर वगैरह होती है वो सील वगैरह वो आपको लगवानी होती है। और उसके बाद में आपको जो स्कूल सॉरी जो आपको 28 दिन जैसे ही आपके पूरे होते हैं तो कॉलेज स्कूल के द्वारा आपको वो रिलीव लेटर दिया जाता है और वो रिलीव लेटर लेकर के आपको जाना है अपने कॉलेज में, वहाँ पर आपको जमा करवा देना है। ठीक है? अब ये नहीं कि जैसे ही आपका इंटर्नशिप कंप्लीट हुआ है, आपको हैंड टू हैंड आपको कॉलेज में आना है, ऐसा अनिवार्य नहीं है। आप कभी भी 1-2 महीने बाद भी आप उसको जमा करवा सकते हैं, ठीक है? जैसे कि मैंने करवाया था, ठीक है? और मैंने अगर बात करें तो मेरा जो इंटर्नशिप कंप्लीट हुआ था, उसके लगभग अगर बात करें 1.5 से 2 महीने बाद मैंने जो
रिलीज लेटर जो है वो कॉलेज में जमा करवाया था। कोई किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। ये आपको कंप्लीट आपको जानकारी होनी चाहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर देना। चैनल पर पहली बार आई थी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगला किस टॉपिक पर बीएड से रिलेटेड अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी प्रकार के मैं ऐसे ही समय समय पर आपको वीडियो वो लेकर के आता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जैसे ही हम मॉर्निंग में 8 बजे वीडियो अपलोड करते हैं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। थैंक यू।